हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंकित प्रजापति स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप लोग कक्षा 9 से अब 10th में आ गए हैं और आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ ब्रह्मास्त्र बैच 2024। क्योंकि आपको मैं इस बार मैथ पढ़ाऊँगा, ठीक है। और मैथ में मैं आपको एकदम इतना माहिर बना दूँगा कि आप मैथ के एक एक क्वेश्चन को आसान तरीके से कर लेंगे। तो मैथ पढ़ने के लिए सबसे पहला टारगेट होगा हम लोगों का कि सबसे पहले हम उसके सिलेबस के बारे में जानें। तो कक्षा 10 के मैथ का हम लोग सबसे पहले सिलेबस जानेंगे। तो सिलेबस में देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये जितने हैं वो आपके सिलेबस हैं। तो आप आसान से इस स्क्रीन पर उस सभी सिलेबसों को देख सकते हैं, ठीक है। इन सिलेबसों में देखिए कि जो पहला नंबर है वो पहला नंबर क्या है। पहला नंबर जो है अध्याय वो है हम लोगों की वास्तविक संख्या। यानी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, वास्तविक संख्याएं। अब पहले जानेंगे हम लोग कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है, किसे कहते हैं वास्तविक संख्याएं, किनसे होकर मिलकर बनती हैं वास्तविक संख्याएं, और क्या कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं। और जो ये रियल नंबर है यानी जो ये वास्तविक संख्या है, ये किनके योग से मिलकर बना होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले वास्तविक संख्या जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि इसके भाग कौन कौन से होते हैं, किससे मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले हम इस रूट में जानेंगे सबसे पहले क्या, पूर्णांक के बारे में। किसके बारे में, पूर्णांक के बारे में। चलिए पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक को कहते हैं इंग्लिश में इंटीजर। क्या, इंटीजर कहते हैं। इसे जेड या आई दोनों से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पूर्णांक क्या होता है, कैसे पूर्णांक का यूज किया जाता है, ठीक है। किन किन संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं और किन किन संख्याओं को पूर्णांक नहीं कहते। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि माइनस से लेके प्लस तक और जीरो सभी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या होती हैं। लेकिन सिर्फ वो पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, अपूर्ण नहीं, यानी दशमलव भी नहीं होनी चाहिए। जैसे ध्यान से देखिए, ये जीरो हो गया, जीरो के बाद इधर क्या आता है, एक, एक के बाद क्या आता है, दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच। और अगर जीरो से इस साइड आए तो -1, -2, -3, -4, -5। यानी ऐसी संख्याएं आपके पास हो तो आप क्या कहेंगे कि वो संख्याएं क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। जैसे मैं आपको कह दूं कि क्या जीरो एक पूर्णांक संख्या है, तो आप कहेंगे हाँ, जीरो एक पूर्णांक संख्या है। जैसे मैं कह दूं कि क्या एक पूर्णांक संख्या है, तो आप कहेंगे है एक पूर्णांक संख्या है। जैसे मैं आपको कह दूं कि क्या -2 एक पूर्णांक संख्या है, तो आप कहेंगे हाँ भाई साहब, -2 जो होता है वो क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है। जैसे मैं कह दूं कि क्या -5 पूर्णांक संख्या है, तो आपको कहना पड़ेगा कि हाँ भाई, -5 जो है वो क्या एक पूर्णांक संख्या है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए, अगर ये पूर्णांक संख्या है, अगर एक बात और मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइए क्या उसे पूर्णांक कहेंगे या नहीं। मैं कह दूँ कि क्या 0.2 एक पूर्णांक संख्या है, तो आप कहेंगे नहीं, यह एक पूर्णांक संख्या नहीं है। आप क्या कहेंगे, नहीं यह एक पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि यह पूर्ण रूप से ये नहीं है, यह पॉइंट में है, इसलिए यह संख्या आपकी पूर्णांक संख्या नहीं कहलाएगी। समझ में आ गया। चलिए, अब हम लोग पूर्णांक के बारे में बता दिए। इसमें थोड़ा सा पॉइंट और हम लोग जान लेते हैं। अगर हम कह दें आपको कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक, तो आप क्या करेंगे, इसी में से प्लस वाले को उठा लीजिए। क्या, धनात्मक पूर्णांक इसी में से प्लस वाले को उठा लीजिए। यानी ये देखिए, ये इधर भी 5 ही तक नहीं रुकेगा, ये इधर भी इनफाइनाइट तक जाएगा और इधर भी इनफाइनाइट तक जाएगा। इतना समझ में आया क्या। तो चलिए, अगर मैं कह दूं कि धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, तो धनात्मक पूर्णांक होगा आपका, देखिए 1, 2, 3, 4, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक चला जाएगा। समझ में आया। अगर मैं धनात्मक पूर्णांक कह दूं तो ये 1, 2, 3, 4 यानी इनफाइनाइट तक चला जाएगा। और अगर मैं ऋणात्मक पूर्णांक कह दूं, क्या, अगर मैं ऋणात्मक पूर्णांक कह दूं तो क्या होगा,
तो होगा आपका -1, -2, -3, -4। ये संख्याएं इनफाइनाइट तक जाएंगी। समझ में आ गया? अब चलिए, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अगर एक बात और मुझे आप बता दीजिए, अगर मैं कहूं कि अऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? अऋणात्मक पूर्णांक। भाई साहब आप कहेंगे तो आपने बताया कि धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस वाले हो गए, ऋणात्मक पूर्णांक यानी माइनस वाले हो गए। तो आप सोचेंगे कि जो धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक होगा वो बचा क्या इसमें से? जीरो ही ना बचा तो वो हो जाएगा। लेकिन यहीं पर आप गलती कर देंगे। गलती नहीं करना है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं अऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, अऋणात्मक का मतलब कि ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अऋणात्मक का मतलब कि ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, यानी ये सारे ऋणात्मक वाले को छोड़ो और जितना है ना सारे को धलो। तो देखिए यहाँ 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, यहाँ से इनफाइनाइट तक पहुँच जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई? यानी अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 3 पॉइंट जाना। क्या? पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? जो पूर्ण रूप से होते हैं, यानी 0 से लेके 1, 2, 3, 4 से इनफाइनाइट, या माइनस में आ जाओ 1, 2, 3 और 4 इनफाइनाइट तक। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया कि धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक जो 1, 2, 3 होते हैं प्लस वाले, वो होते हैं धनात्मक पूर्णांक। और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? जो माइनस वाले होते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि अऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है। तो अऋणात्मक पूर्णांक माइनस वाले को छोड़कर जितना बच रहा है सभी वो आपका अऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। इतनी बात समझ में आए? इतनी बात समझ में आए तो जल्द से जल्द नोट कीजिए, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं? मिटा देते हैं। इतना नोट कर लीजिएगा, यानी अब पूर्णांक के बारे में हम लोगों ने जान लिया। पूर्णांक के बारे में अगर हम लोगों ने जान लिया तो अब जानेंगे हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। किसके बारे में? अब हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। चलिए, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? देखिए, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर को कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर को इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। अब देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जितनी गणनाएं आप कर सकते हैं वो सभी गणनाएं क्या है? प्राकृतिक संख्या। जितनी आप गणनाएं कर सकते हैं उतनी है आपकी प्राकृतिक संख्या, यानी इनडेफिनाइट तक की संख्याओं को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्या। इतनी बात आपको समझ में आई? अब देखिए कैसे, जैसे मैं कह दूं 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इनफाइनाइट, यानी ये जितनी संख्याएं हैं ये संख्याएं पूरी आपकी क्या कहला जाएंगी? प्राकृतिक संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या अगर कोई पूछेगा कि क्या 1 एक प्राकृतिक संख्या है तो आप कहेंगे हाँ। कोई पूछेगा कि क्या 2 एक प्राकृतिक संख्या है तो आप कहेंगे हाँ। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आपको बताया था धनात्मक पूर्णांक। क्या? धनात्मक पूर्णांक बताया था ना, 1, 2, 3 इसी तरह ना बताया था। धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, 4 डा इनफाइनाइट तक, यानी ये संख्या भी क्या है? धनात्मक पूर्णांक। तो कुछ रिलेशन देखिए कि यहाँ पर जो प्राकृतिक संख्या है और जो धनात्मक संख्या है दोनों एक ही संख्या है। यानी जिसे आप प्राकृतिक संख्या कहेंगे या जिसे आप धनात्मक पूर्णांक कहेंगे, दोनों संख्याएं एक ही संख्या है। तो यहाँ से ये निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो धनात्मक पूर्णांक के बराबर होती है, यानी जो प्राकृतिक संख्या होती है वही धनात्मक पूर्णांक होता है। ये बात समझ में आया? जो प्राकृतिक संख्या होगी वही धनात्मक पूर्णांक होगी। ये बात आपको कंफर्म हो गया यहाँ से? अब चलिए, इतनी बात हम लोगों ने समझ लिया। अब देखेंगे हम लोग पूर्ण संख्या। क्या देखेंगे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है? होल नंबर। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है? होल नंबर। अब देखिए होल नंबर किसे कहते हैं? तो एक बात ध्यान दीजिएगा, 0, 1, 2, 3, 4 डा 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 इनफाइनाइट, यानी 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ध्यान से देखिए, प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं था ना, यानी कि अगर 0 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी।
एक बात ध्यान दीजिएगा, कोई पूछेगा कि क्या पूर्ण संख्या में जीरो होता है, तो आप कहेंगे हाँ पूर्ण संख्याओं में जीरो होता है। तो देखिए पूर्ण संख्या क्या हो गया, 0 1 2 3 4। तो एक बात और बताइए, अभी मैंने आपको बताया था अऋणात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक पूर्णांक मैंने बताया था ना। अभी क्या बताया था अऋणात्मक पूर्णांक के बारे में, कि वो भी होता है 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट। तो यहाँ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यहाँ से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो अऋणात्मक पूर्णांक के बराबर होती हैं। ध्यान से देखिए, पूर्णांक संख्याओं का विमान इतना होता है और अऋणात्मक पूर्णांक का विमान इतना होता है। तो आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्या होती है वो अऋणात्मक पूर्णांक के बराबर होती है। चलिए इतना नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर और देखते हैं कि अगला हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए इसको मिटा दें। चलिए तो अब हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। क्या हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। देखिए ये जितना पढ़ा रहा हूं वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, परिमेय संख्या। क्या होता है भाई परिमेय संख्या, उसको भी हम लोग अभी जानेंगे। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो संख्याओं को p बटे q के रूप में लिखा जा सके, यानी जिन संख्याओं को आप बटे में लिख सकें वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, आपकी परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे देखिए अब मैं लिख दे रहा हूं यहाँ जी, जो संख्या p बटे q के रूप में लिखी जा सके जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। देखिए मैंने आपको बताया परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो संख्याओं को p बटे q के रूप में लिखा जा सके, जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में लिखा जा सके जहाँ q यानी जो हर होता है, डिनोमिनेटर होता है, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पर आपको दूं, एग्जाम्पल के तौर पर तो मैं कहूँगा क्या 2 बटे 3 एक परिमेय संख्या है। मैं कहा आपसे कि क्या 2 बटे 3 एक परिमेय संख्या है, तो आपने कहा कि देखिए इसे p बटे q के रूप में लिख दिया गया है। यहाँ जो q है, q यानी जो हर है, हर का मान 0 नहीं है, तो आप इसे क्या कह सकते हैं, तो आप इसे परिमेय संख्या कह सकते हैं। जैसे मैं कह दूं कि क्या 5 जो है यह एक परिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे कि इसे तो p बटा q के रूप में लिखा ही नहीं गया है, एक का मतलब कि परिमेय संख्या होगा ही नहीं। लेकिन यहीं पर आप धोखा खा गए। देखिए जो 5 है इसके नीचे आप 1 भी लिख देखें तो उसका मान भी 5 होगा। 5 के नीचे 1 लिख देंगे तो उसका मान 5 नहीं होगा। तो अब बताइए क्या ये p बटे q के रूप में नहीं है। और कहा है, कंडीशन भी दिया है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ एक 0 है, यहाँ तो 1 है, तो इसलिए यह भी कहा है एक परिमेय संख्या। यानी आप सीधे कह सकते हैं कि जितनी प्राकृतिक संख्याएं होती है ना वो सब भी परिमेय संख्या होती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उतनी ही सिर्फ परिमेय संख्या होती है, नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जितनी प्राकृतिक संख्या होती है वो सभी भी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में लो आपको, चलिए मैं ले रहा हूँ 2 बटे 0। क्या आप कहेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है या नहीं है, तो आप कहेंगे कि नहीं है। क्यों नहीं है, तो मैंने यहाँ पर आपको कंडीशन दिया कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए हर का मान 0 दे दिया गया है। इस रूप में यह एक आपकी परिमेय संख्या नहीं है, जबकि यह आपकी दोनों संख्याएं परिमेय संख्या है।
और कोई संख्याएं ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 22/11 ले लीजिए, 2/4 ले लीजिए, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं, क्योंकि ये p/q के रूप में हैं। लेकिन ये संख्याएं परिमेय संख्या नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके हर में 0 दे दिया गया। परिमेय संख्या समझ में आ गया। अब चलिए लिखते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं? अपरिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। चलिए इसको मैं मिटा दूँ, एक और एग्जाम्पल लेकर आपको बताता हूँ। परिमेय संख्या, एक बात बताइए, क्या 1.5 एक परिमेय संख्या है या नहीं है? आप मुझे बताइए, क्या 1.5 एक परिमेय संख्या है या नहीं है? तो आप कहेंगे कि 1.5 एक परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि 1.5 एक परिमेय संख्या है। कैसे? ध्यान से देखिए, ये एक दशमलव लिखा है ना, तो नीचे 1 0 लिख दीजिए, 1 का रंग है। यानी अगर इसको आप कटाएंगे तब 5 15, अब 5 दूना के 10, यानी 3/2। अब बताइए इसे p/q के रूप में लिखा गया है कि नहीं गया? तो इस रूप में ये भी संख्याएं आपकी क्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं हम लोग कुछ अपरिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, दशमलव के बाद की संख्याएं देखते हैं। चलिए, क्योंकि ये संख्या हो गई कि परिमेय संख्या होगी, लेकिन कुछ और संख्याएं हैं जो आ जाएंगे तो वो संख्याएं परिमेय नहीं होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। जैसे कि रूप में मैं आपको अभी दिखाता हूं, पहले ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम लोग दशमलव के बाद का फैक्ट। क्या देखेंगे हम लोग? दशमलव की बाद का फैक्ट। ठीक है, फैक्ट मतलब होता है कथन, यानी जो दशमलव के बाद क्या होता है उन संख्याओं को हम लोग देखेंगे। देखिए, अगर कोई संख्या न तो दोहराए और न ही खत्म हो तो वह संख्या क्या कहलाएगी? तो वह संख्या आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अब समझिए इसका क्या मतलब हुआ। मैंने लिखा कि न तो कोई संख्या न तो दोहराए और न ही खत्म हो तो वो संख्या क्या कहलाएगी? आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको लेकर समझाता हूँ। देखिए एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, जैसे मैं ले लूँ 2.246 3 5, ठीक है, 7 ... यानी ये संख्या क्या कहलाएंगी? तो ये संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। मैंने बताया न तो दोहराए, देखिए कहीं दोहराया है, दशमलव की बात की संख्याएं कोई दोहराई है? नहीं दोहराया। और न ही खत्म हुआ है? नहीं, इनफाइनाइट तक जा रहा है। वह संख्या क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या है। तो ऐसी संख्याएं आपकी क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं। ये बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए एक और फैक्ट आपको मैं बताता हूँ इसमें। ठीक है, एक और फैक्ट देखते हैं। 2 स्पेशल संख्याएं होती हैं जो क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या। 2 स्पेशल संख्याएं होती है। क्या? 2 स्पेशल संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है। अब भाई वो कौन कौन सी स्पेशल संख्या है? देखिए तो स्पेशल संख्या वो है, एक होता है आपके पास पाई और एक होता है ई के बारे में आप चलकर आगे पढ़ेंगे। और जो ये पाई होता है ना, देखिए पाई क्या होता है? पाई का मान होता है 22/7। ये आपने पढ़ा होगा 9 में 8 में, इसमें आप पाई के बारे में जानते हो। ठीक है, अब चलिए तीसरा फैक्ट अगर आप कहें तो मैं बता दूं। चलिए बता दे रहा हूं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि रूट के अंदर, अगर रूट के अंदर अभाज्य संख्या आ जाए, क्या
रूट के अंदर अभाज्य संख्या आ जाए तो वो संख्या आपकी क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। वो संख्या क्या होगी? वो संख्या आपकी अपरिमेय संख्या होगी। समझ में आ गया? अगर रूट के अंदर अभाज्य संख्या आ जाएंगी तो वो संख्या आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। आप कहेंगे आपने तो कह दिया, लेकिन हम कैसे मान लें कि वो संख्या अपरिमेय संख्या है? तो ध्यान दें, अगर मैं लिख दूं √2, अगर मैं लिख दूं √5, अगर मैं लिख दूं √7, अगर मैं लिख दूं √3, तो ये जो सभी संख्याएं मैंने लिखा है ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर हम लोगों ने क्या लिखा है? अभाज्य संख्याओं को लिखा। अभाज्य संख्याएं पता होती है ना क्या होती हैं? जिसको एक के अलावा कोई संख्या काट नहीं सकती, वो स्वयं अपनी संख्याओं को काटती हैं, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपकी अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या के बारे में। चलिए, हम लोगों ने इतना पढ़ा, लेकिन वास्तविक संख्या के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, और इस संख्याओं को आप जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम कुछ आपको वास्तविक संख्याएं के बारे में बता दें। क्या? वास्तविक संख्याएं के बारे में। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, ये है आपकी वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या उसे कहते हैं क्या? वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय, यही दोनों संख्याओं को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय, यही संख्याओं को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। अब जैसे मैं आपको ग्राफ भी बना कर दिखा सकता हूँ। देखिए, एक मैंने आपको ग्राफ बनाया, यहाँ 0 1, ठीक है क्या? यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, इस तरह और इनफाइनाइट तक जाएगा। यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4। यानी यहाँ की जो सभी संख्याएं होंगी, देखिए ई प्लस से इधर वाली जो संख्याएं होंगी ये आपकी धनात्मक संख्याएं होंगी, धनात्मक संख्याएं होंगी। ठीक है, और जो इधर माइनस वाली संख्याएं होंगी ये आपकी क्या होंगी? ऋणात्मक संख्याएं होंगी, ऋणात्मक संख्याएं होंगी। ठीक है, और जो बच गया 0, ये तो न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक, न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। तो यही होता है आपकी वास्तविक संख्या। पता चला वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो ये बात ध्यान रखिएगा कि परिमेय और अपरिमेय, यही दोनों संख्याओं को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे मैंने आपको ग्राफ भी बनाकर दिखा दिया। यहाँ देखिए, जो धनात्मक संख्या है इस साइड क्या है? ऋणात्मक संख्या है, और जो बीच में बच गया 0, वो न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने वास्तविक संख्याएं के सभी फैक्ट के बारे में जान लिया। वास्तविक संख्या क्या होती है, कहाँ से वास्तविक संख्या आया, ठीक है, वास्तविक संख्या किससे किससे मिलकर बनता है, सभी जान लिए। कल हम लोग बढ़ेंगे सीधे अपने प्रश्नावली की ओर, अपने अध्याय की ओर। तो ठीक है, चलते हैं अब हम लोग, आप लोगों से कल मिलते हैं।